अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू ACT क्लासेस। माय नेम इज़ तौकीर इस्लाम। आज की इस वीडियो में हम नवंबर और दिसंबर 2024 के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। आपके आने वाले जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट के एग्ज़ाम के लिए ये इंपॉर्टेंट होने वाला है, या फिर आगे और भी जो एग्ज़ाम्स आएंगे, चाहे वो SI का एग्ज़ाम हो या और भी जो एग्ज़ाम्स होंगे, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे कि आपको पता होगा कि ऑलरेडी हमने चैनल पे 2024 जनवरी से लेके अक्टूबर तक सारे करंट अफेयर्स कवर किए हुए हैं। उनकी वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे करंट अफेयर्स में उस वीडियो को देख सकते हैं, जहाँ पे हमने जनवरी से लेके अक्टूबर के करंट अफेयर्स को कवर किया है। आपको ये वाली PDF जिसमें आपको पूरे साल के करंट अफेयर्स मिल जाएंगे स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी टिल दिसंबर 2024 मिल जाएगी वेबसाइट पे। वेबसाइट है eactclasses.verclversal.app ये आपको मिल जाएगी। नीचे आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से आप स्टडी मटेरियल में जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ करंट अफेयर वाले सेक्शन में आपको ये मिल जाएगा। ये पूरी की पूरी PDF पूरे साल की आपको मिलेगी। यू कैन डाउनलोड इट एंड इसको रिवाइज कर सकते हो। मैं फिर से बता रहा हूँ, अक्टूबर तक जो करंट अफेयर्स हैं उनकी वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, उसको आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं नवंबर 2024 के करंट अफेयर से। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश के दुर्गेश अरण्या जूलॉजिकल पार्क बनी फर्स्ट जू विथ IGBC सर्टिफिकेशन। IGBC क्या होता है? इट्स इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। फर्स्ट जू जिसको मिला इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल का सर्टिफिकेशन, दैट इज़ दुर्गेश अरण्या जूलॉजिकल पार्क, जो कि आपके हिमाचल प्रदेश के अंदर है। इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया CRS मोबाइल ऐप। CRS स्टैंड्स फॉर सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम फॉर बर्थ्स एंड डेथ्स। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो CRS ऐप है वो किसके लिए है, तो याद रखना दैट्स फॉर द बर्थ एंड डेथ्स। इसके बाद फर्स्ट बुद्धिस्ट समिट, एशियन बुद्धिस्ट समिट न्यू दिल्ली में हुआ, ये भी याद रखना है। इसके बाद बाली पदियामी फेस्टिवल कर्नाटका में मनाया गया। इसके बाद आपको याद रखना है इंडिया और अल्जीरिया के बीच में साइन हुआ MOU ऑन बायलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन। तो ये पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज साइंड एन MOU ऑन बायलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन विद इंडिया, तो याद रखना इट्स अल्जीरिया। उसके बाद काइन इज़ CAIRN, ये एक ऑयल एंड गैस कंपनी है। इट बिकेम द फर्स्ट oil and gas company to join UNEP's OGMP 2.0, that is oil and gas methane partnership program। ये याद रखना, ये इंडिया की फर्स्ट ऑयल एंड गैस कंपनी बनी, दैट इज़ काइन CAIRN। तो इसमें ऑप्शंस में मे बी वो HP या फिर इंडियन ऑयल दे सकते हैं, तो याद रखना उनमें से कोई नहीं है, इट्स CAIRN काइन। देन कैबिनेट ने अप्रूव की PM विद्या लक्ष्मी स्कीम। PM विद्या लक्ष्मी स्कीम जो है, इसके अंतर्गत जो स्टूडेंट्स हैं, मेरिटोरियस स्टूडेंट्स बेसिकली, उनको कोलैटरल और गारंटर फ्री लोन्स प्रोवाइड किए जाएंगे, एजुकेशनल लोन्स प्रोवाइड किए जाएंगे। और लेकिन इसमें जो एलिजिबिलिटी है वो ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो NIRF रैंकिंग्स में टॉप 100 में जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें एनरोल होने चाहिए, और या फिर अगर वो स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेज में एनरोल्ड है तो 100 से लेकर 200 वाली रैंक के कॉलेज में भी वो प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा सारे सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्नड इंस्टीट्यूशंस में अगर वो पढ़ते हैं तो उनको ये प्रोवाइड किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स रिसेंटली इंक्रीज द वुमेन्स रिजर्वेशन इन स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स टू 35%, याद रखना इट्स MP, दैट्स मध्य प्रदेश। इसके बाद CDOT और IIT रुड़की ने मिलकर वो उनने टाइप किया है टू डेवलप मिलीमीटर वेव ट्रांसीवर फॉर 5G रूरल कनेक्टिविटी, ये भी पूछा जा सकता है। इसके बाद बिहार सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन विल बी रीनेम्ड एज अजब गैबीनाथ धाम, तो ये पूछा जा सकता है, इट्स इन बिहार एंड सुल्तानगंज इसका पहले नाम था। इसके बाद हेनली पासपोर्ट इंडेक्स जो हर 3 महीने बाद आता है, नवंबर में जो आया था उसमें इंडिया की रैंक जो है वो 83 है। सिंगापुर का जो पासपोर्ट है वो नंबर 1 पे था। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट है, RK सिंह टेक्स ओवर एज द न्यू डिफेंस सेक्रेटरी। तो पूछा जा सकता है कि कौन अपॉइंट हुए हैं एज द न्यू डिफेंस सेक्रेटरी, तो याद रखना इट्स RK सिंह। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप बने फर्स्ट रिपब्लिकन टू विन पॉपुलर वोट इन 20 ईयर्स। अगर आपको पता होगा कि रिसेंटली जो इलेक्शंस हुए थे US में, प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, वो डोनाल्ड ट्रंप ने जीते, और उन्होंने ना सिर्फ इलेक्शंस जीते बल्कि उन्होंने पॉपुलर वोट भी जीता। वहाँ पे अगर आपको पता होगा, वहाँ पे एक कॉलेज सिस्टम होता है, इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम। वहाँ पे हर एक स्टेट में जो वोट्स होते हैं
जो वहाँ पे हर एक स्टेट के अंदर जो कैंडिडेट जीतेगा उसको सारे के सारे वोट्स ट्रांसफ़र किए जाते हैं। तो पॉपुलर वोट का मतलब होता है द सम ऑफ टोटल वोट्स, जितने भी टोटल वोट्स कास्ट हुए हैं वो मेजॉरिटी जो है किसको मिली है, वो डोनाल्ड ट्रंप को मिली है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पॉपुलर वोट जिसको मिले, या ये ज़रूरी नहीं है कि जिसको सबसे ज़्यादा वोट्स मिले वही प्रेसिडेंट बने, क्योंकि वहाँ पे स्टेट्स में सबसे ज़्यादा स्टेट्स जो जीतेगा वही जो है प्रेसिडेंट बनता है। रेचल गुप्ता मेक्स हिस्ट्री टू बिकम फर्स्ट इंडियन टू विन मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024। याद रखना, मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 जीता रेचल गुप्ता ने, एंड शी वाज द फर्स्ट इंडियन टू बिकम सो। इसके बाद बैलन डोर 2024 जो फुटबॉल में अवार्ड दिए जाते हैं, इसमें मेंस बैलन डोर मिला रॉड्री को जो स्पेन से हैं और मैनचेस्टर सिटी के लिए खेलते हैं। वुमेंस बैलन डोर मिला आइटाना बोनमाटी को जो स्पेन से हैं और जो बार्सिलोना के लिए खेलती हैं। कोपा ट्रॉफी जो बेस्ट यंग प्लेयर को मिलता है वो लमीन यमाल को मिला जो स्पेन से हैं एंड वो बार्सिलोना के लिए खेलते हैं। एंड यासीन ट्रॉफी जो बेस्ट गोलकीपर की मिलती है वो एमिलियानो मार्टिनेज को मिला जो अर्जेंटीना से है और एस्टन विला के लिए खेलते हैं। इसके बाद जापान सेट टू टेस्ट वर्ल्ड्स फर्स्ट वुडन सैटेलाइट। ये बहुत टाइम से आपने सुना होगा कि दुनिया की फर्स्ट वुडन सैटेलाइट जापान बना रहा है। इसके बाद इसरो स्टार्ट्स इंडियाज़ फर्स्ट एनालॉग स्पेस मिशन जो कि लेह लद्दाख में उन्होंने कंडक्ट किया। याद रखना, फर्स्ट एनालॉग स्पेस मिशन जो है ये लेह लद्दाख में इसरो ने कंडक्ट किया। एंड इसमें इसरो सिमुलेट करेगा लाइफ इन इंटरप्लानेटरी हैबिटेट्स, लाइक बाहर बाकी प्लैनेट्स और मून जैसे इन्वायरमेंट्स में वहाँ पे लाइफ को सिमुलेट करने के लिए इन्वायरमेंट जैसा होगा उसको यहाँ पे बनाया गया। इसके बाद इसरो लॉन्च यूरोपियन यूनियंस प्रोबा 3 सन ऑब्जर्वेशन मिशन ऑन इन दिसंबर 2024। यहाँ पे ये पूछा जा सकता है कि इन इसरो ने प्रोबा 3 सन ऑब्जर्वेशन मिशन को लॉन्च किया तो वो किन का था, किस कंट्री का, तो यूरोपियन यूनियन का एक मिशन था। और याद रखना ये सन ऑब्जर्वेशन मिशन है, इस मिशन का नाम प्रोबा 3 है। इसके बाद इंडियन आर्मी कॉन्टिजेंट डिपार्ट फॉर 9th इंडिया इंडोनेशिया जॉइंट एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति 2024 इन जकार्टा। तो ये पूछा जाता है गरुड़ शक्ति किन के बीच में होता है। गरुड़ शक्ति जो होती है ये एक एक्सरसाइज है जो होती है बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया, ये आपको याद रखना है। इसके बाद इंडिया और वियतनाम की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बाय द नेम ऑफ विनबैक्स 2024 नवंबर में अंबाला में हुई। तो ये पूछा जा सकता है कि विनबैक्स 2024 जो है ये किन के बीच में होती है, ये इंडिया और वियतनाम के बीच में होती है। तो गरुड़ शक्ति इज़ बिटवीन इंडियन आर्मी एंड इंडोनेशियन आर्मी, एंड इंडिया एंड वियतनाम के बीच में विनबैक्स होती है। महासागर का 3rd एडिशन हुआ, कंडक्ट किया इंडियन नेवी ने। ये पूछा जा सकता है, महासागर याद रखना ये इंडियन नेवी कंडक्ट करती है और इसमें बहुत सारी कंट्रीज जो है वो पार्टिसिपेट करती है। कृषा वर्मा क्लिंच्ड गोल्ड मेडल एट अंडर 19 वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप। तो कृषा वर्मा याद रखना, कृषा वर्मा ने जीता गोल्ड मेडल एट अंडर 19 वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप। अनीश सरकार बने यंगेस्ट रेटेड 5 चेस प्लेयर ग्लोबली, यानी चेस में सबसे ज़्यादा रैंकिंग जिसको है यंगेस्ट रेटेड, बेसिकली वहाँ पे जो फाइड है चेस फेडरेशन जो है वो रेटिंग्स देती हैं, एंड द यंगेस्ट जिनको ये रेटिंग मिली है उनका नाम है अनीश सरकार, ये याद रखना। LG of Ladakh BD Mishra inaugurated the 4th LG Horse Polo Cup 2024। याद रखना 4th LG Horse पोलो कप कहाँ हुआ, ये लद्दाख के अंदर हुआ। 31 अक्टूबर को नेशनल यूनिटी डे मनाया गया। 7 नवंबर को नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे मनाया गया। इसके बाद वर्ल्ड्स फर्स्ट हाई ऑल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट्स सेंटर लेह में बनाया जाएगा, ये याद रखना। PM मोदी inaugurated the first बोडोलैंड महोत्सव ऑन लैंग्वेज लिटरेचर एंड कल्चर ऑन 15th एंड 16th नवंबर न्यू दिल्ली में ये हुआ। तो डेट पूछी जा सकती है, कहाँ हुआ ये पूछा जा सकता है, किसके ऊपर ये होता है, ये लैंग्वेज लिटरेचर और कल्चर के ऊपर होता है, ये पूछा जा सकता है। मनसुख मंडाविया ने लॉन्च किया इंडियाज़ नो योर मेडिसिन ऐप। नो योर मेडिसिन ऐप जो है वहाँ पे आप वेरीफाई कर सकते हैं कि वेदर ए पर्टिकुलर मेडिसिन या उसके इंग्रेडिएंट जो है क्या उसमें कोई सर्टन सब्सटेंस है या नहीं। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ में रहा ये, ऑस्ट्रेलिया प्रपोजेस बैन ऑन सोशल मीडिया फॉर चिल्ड्रन अंडर 16। ये उन्होंने ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट ने 16 साल से कम के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन करने का प्रपोजल दिया था। ये पूछा जा सकता है किस कंट्री ने किया, इट्स ऑस्ट्रेलिया। IIT दिल्ली QS वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 पे रहा इंडियन इंस्टीट्यूट्स में से।
एंड इसके बाद QS वर्ल्ड रैंकिंग एशिया 2025 में इंडियन इंस्टीट्यूशंस में नंबर 1 पे रहा। इसके बाद COP29 दैट इज़ UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, जो हर साल हमें देखने को मिलता है। COP29 जो है वो 2024 में हुआ अज़रबैजान में, बाकू अज़रबैजान में हुआ, और डेट याद रखना ये 11 से लेकर 22 नवंबर तक हुआ। इसी के अंदर UAE ने लॉन्च किया ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस। ये पूछा जा सकता है विच आर द फॉलोइंग कंट्रीज लॉन्च द ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस एट COP29। यू शुड रिमेंबर दैट इट्स यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर ने लॉन्च की उनकी बुक वाई भारत मैटर्स। ये पूछी जा सकती है वाई भारत मैटर्स किन की बुक है, ये S जयशंकर की बुक है। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है 51st, याद रखना 51st चीफ जस्टिस बने जस्टिस संजीव खन्ना। इन्होंने ऑथ ली एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑन 11 नवंबर 2024। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि वो पुराने भी पूछ सकते हैं, तो याद रखना 50th चीफ जस्टिस थे DY चंद्रचूड़, 49 थे यू ललित एंड 48 थे NV रमन्ना। ये चारों आप याद रखना, ये पूछे जा सकते हैं। चूँकि आपका जो जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट के रिलेटेड, ये कोर्ट्स के रिलेटेड है, तो ये पूछा जा सकता है। इसके बाद लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के शिगेरू इशिबा बने जापान के फिर से PM। तो जापान के PM बने फिर से शिगेरू इशिबा, तो याद रखना शिगेरू इशिबा री इलेक्टेड एज जापान PM। इसके बाद मॉरिशस के PM बने नवीन रामागुलम, ये भी पूछा जा सकता है। इसके बाद इस साल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में जो सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता है वो ऑस्ट्रेलिया के फिल्म मेकर फिलिप नॉइस को दिया गया, ये भी पूछा जा सकता है। सिमेंथा हार्वी जो ब्रिटिश ऑथर हैं उनको मिला बुकर प्राइज 2024 फॉर द वर्क ऑर्बिटल नाम के वर्क के लिए उनको ये बुकर प्राइज 2024 मिला। ये ब्रिटिश से हैं, ये आपको याद रखना है। शी इज़ अ ब्रिटिश ऑथर सिमेंथा हार्वी, याद रखना बुकर प्राइज 2024 फॉर हर वर्क ऑर्बिटल। हरमनप्रीत सिंह को हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर और PR श्रीजेश को गोलकीपर ऑफ द ईयर का टाइटल मिला एट FIH हॉकी अवार्ड्स। तो हरमनप्रीत सिंह और श्रीजेश, PR श्रीजेश का नाम याद रखना। 9 नवंबर को नेशनल लीगल सर्विस डे मनाया गया और इसकी थीम थी सेलिब्रेटिंग इक्वल एक्सेस टू जस्टिस। ये पूछा जा सकता है, याद रखना नेशनल लीगल सर्विस डे 9 नवंबर, थीम थी इस साल की सेलिब्रेटिंग इक्वल एक्सेस टू जस्टिस। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है क्योंकि ये लॉ के रिलेटेड है। 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे मनाया गया, लर्निंग और लास्टिंग पीस थीम थी। 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज़ डे मनाया गया, इस साल की थीम थी ब्रेकिंग बैरियर्स ब्रिजिंग गैप्स। एनवीडिया और सॉफ्ट बैंक ने मिल के अनवील किया वर्ल्ड्स फर्स्ट AI ड्रिवन 5G टेलीकॉम नेटवर्क। याद रखना इट वाज एनवीडिया एंड सॉफ्ट बैंक, इन दोनों ने मिल के ये बनाया था। इसके बाद गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व बना 56 टाइगर रिजर्व ऑफ द कंट्री, ये छत्तीसगढ़ के अंदर है। याद रखना गुरु घासीदास तैमूर पिंगला टाइगर रिजर्व बिकेम द 56। इसके बाद 57th भी आया था, वो हम बाद में देखेंगे। इसके बाद हमारा शौचालय हमारा सम्मान कैंपेन लॉन्च की गई वर्ल्ड टॉयलेट डे पे ऑन 19 नवंबर 2024। इसके बाद मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति R पाटिल लॉन्च द बू नीर पोर्टल फॉर ग्राउंड वाटर विड्रॉल परमिट्स। तो ग्राउंड वाटर को निकालने के लिए जो इन्होंने एक बू नीर नाम का पोर्टल बनाया गया है जहाँ पे आप परमिट ले सकते हो ग्राउंड वाटर को निकालने के लिए। याद रखना बू नीर नाम है पोर्टल का, और वहाँ पे आप परमिट्स ला सकते हो फॉर द ग्राउंड वाटर विड्रॉल। इसके बाद जापान और वेल्स, ये दो कंट्रीज़ हैं, ये मिल के इन्होंने पार्टनर किया नागालैंड के साथ फॉर द हॉर्नबिल फेस्टिवल 2024। जैसे कि आपको पता होगा कि हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है ये नागालैंड के अंदर होता है। 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर 2024 तक हुआ ये। एंड जो फॉरेन दो कंट्रीज़ ने इस बार इनके साथ पार्टनर किया वो जापान और वेल्स थी, ये दोनों याद रखना। प्रसार भारती लॉन्च इट्स ओन OTT प्लेटफॉर्म वेव्स एट IFFI इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, ये याद रखना जो गोवा में हुआ था। इंपॉर्टेंट है, याद रखना पूछा जा सकता है कि प्रसार भारती ने जो नया OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया उसका नाम क्या था, दैट वाज वेव्स। इंडियाज़ फर्स्ट AI डेटा बैंक टू बूस्ट नेशनल सिक्योरिटी लॉन्च्ड। जितेंद्र सिंह ने विजन नाम का पोर्टल लॉन्च किया फॉर नर्चरिंग स्किल डेवलपमेंट इन अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन। तो क्वेश्चन ऐसे आता है कि विजन पोर्टल किसके रिलेटेड है, तो याद रखना इट्स रिलेटेड टू द स्किल डेवलपमेंट फॉर नर्चरिंग द स्किल डेवलपमेंट इन अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन। संजय मूर्ति वुड बी द नेक्स्ट CAG, दैट इज द कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। इसके बाद 73rd मिस यूनिवर्स 2024 बनी डेनमार्क की विक्टोरिया जैर
थेलविक। ये नाम याद रखना, ये पूछा जा सकता है। शी बिकेम द मिस यूनिवर्स 2024। कोल इंडिया लिमिटेड को मिला ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2024। याद रखना, कोल इंडिया लिमिटेड को मिला ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2024। डैनियल बेरनबॉइम एंड अली अबू अवाद, इनको मिला इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2024। ये दोनों नाम याद रखना, ये भी पूछे जा सकते हैं। डीआरडीओ कैरीज आउट सक्सेसफुल फ्लाइट ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल। ये पूछा जा सकता है इंडियाज़ फर्स्ट लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल कहाँ से लॉन्च किया गया। इसको लॉन्च किया गया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद आइलैंड, जो के उड़ीसा के कोस्ट पे है। इंडियन आर्मी ने कंडक्ट किया मल्टीलैटरल एनुअल जॉइंट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज, जिसका नाम संयुक्त विमोचन 2024 था। ये गुजरात में हुई थी 18 और 19 नवंबर 2024 को। तो ये पूछा जा सकता है कि HADR एक्सरसाइज जो इंडियन आर्मी ने कंडक्ट की वो कहाँ की, गुजरात में। उसका क्या नाम था, उसका नाम था संयुक्त विमोचन 2024। एलन मस्क की स्पेस एक्स इन्हें लॉन्च की इंडियाज़ हैवी कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-20 फ्रॉम केप कैनावेरल USA के अंदर जो है। तो ये पूछा जा सकता है कि इंडियाज़ हैवी कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-20 किसने लॉन्च की, ये स्पेस एक्स ने लॉन्च की। इसके बाद इटालियन जेनिक सिनर, इन्होंने फर्स्ट ATP फाइनल सिंगल्स टाइटल का जीता। ये याद रखना, ATP फाइनल्स किसने जीता, ये जेनिक सिनर ने जीता जो इटली से हैं। ज्योति सुरेखा वेनाम, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता वुमेन आर्चरी कंपाउंड इवेंट में। इसके बाद मेन सीनियर हॉकी नेशनल्स में उड़ीसा ने जीता फाइनल। याद रखना, मेन सीनियर हॉकी नेशनल उड़ीसा ने जीता। इसके बाद टाटा स्टील चेस इंडिया ब्लिज टूर्नामेंट जो होता है उसमें मैग्नस कार्लसन ने जीता मेंस कैटेगरी में और कैटरीना लेगिनो ने जीता वेमेंस कैटेगरी में। खो खो वर्ल्ड कप जो पहली बार हो रहा है वो इंडिया के अंदर हुआ था 13 और 19 जनवरी से न्यू दिल्ली के अंदर। इसके बाद इंडिया ने चाइना को हरा के थर्ड विमेंस एशियन चैम्पियनशिप ट्रॉफी जीती। बिहार होस्ट करेगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स एंड पैरा गेम्स अप्रैल 2025 में। इंडिया साइंस द फाइनल एक्ट ऑफ रियाद डिज़ाइन लॉ ट्रीटी। कैबिनेट ने अप्रूव की वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन एज ए सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑन 25 नवंबर 2024, जिससे कंट्री वाइड एक्सेस मिलेगा टू इंटरनेशनल हाई इम्पैक्ट स्कॉलरी रिसर्च आर्टिकल्स। तो बेसिकली जो रिसर्चर्स होते हैं वो जिन जर्नल्स को एक्सेस कर रहा होता है तो उसके लिए सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता था। अलग अलग पब्लिशर्स के लिए अलग अलग सब्सक्रिप्शन होता था, लेकिन अब एक ही सब्सक्रिप्शन होगा, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, जिससे सारे के सारे पब्लिशर्स, सारे के सारे जर्नल्स का एक्सेस मिलेगा टू द रिसर्चर्स एंड स्टूडेंट्स। तो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और ये 25 नवंबर को लॉन्च की गई। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन संस्कृत और मैथिली लैंग्वेज में लॉन्च किए गए। तो ये पूछा जा सकता है कि किन दो नई लैंग्वेजेस में इसको लॉन्च किया गया है, इट्स संस्कृत एंड मैथिली। इंडिया लॉन्चेस बाल विवाह मुक्त भारत कैंपेन अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज। इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया एकलव्य ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर ऑफिसर्स ट्रेनिंग। तो एकलव्य ऑनलाइन एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ये किस लिए है, इट्स फॉर द ट्रेनिंग ऑफ ऑफिसर्स। इसके बाद IIT गुवाहाटी होस्ट करेगा इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2024। काजीरंगा नेशनल पार्क ने होस्ट किया 12th इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट 2024। सैमसंग ने लॉन्च किया इंट्रोड्यूस्ड इट्स सेकेंड जेन AI मॉडल कॉल्ड गॉस 2। तो गॉस 2 याद रखना, ये सैमसंग का AI मॉडल है। इस तरह से हमने देखा था कि जो डीप सीक नाम की कंपनी है चाइना की, उनका R2 मॉडल बहुत फेमस हुआ था। हेमंत सोरेन स्वर्न इन एज झारखंड चीफ मिनिस्टर फॉर 4th टाइम, ये भी इंपॉर्टेंट है। हेमंत सोरेन याद रखना झारखंड के नए चीफ मिनिस्टर हैं। केरला रिसीव्स द बेस्ट मरीन स्टेट अवार्ड एट वर्ल्ड फिशरीज डे 2024। अशोक गोपाल, इन्होंने जीता कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज़ फॉर BR अम्बेडकर्स बायोग्राफी। सौम्या स्वामीनाथन को मिला फेडरेशन ऑफ एशियन बायोटेक एसोसिएशन यानी FABA का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। उपमन्यु को मिला JCB प्राइज़ 2024। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, फॉर लोरेंजो सर्च फॉर द मीनिंग ऑफ लाइफ। इसके बाद PM मोदी को मिला ग्लोबल पीस अवार्ड फॉर इंडियन अमेरिकन माइनॉरिटी वेलफेयर। इंडियन कोस्ट गार्ड ने 11th एडिशन कंडक्ट किया नेशनल मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज सेरेक्स का, जो कि कोची में इन्होंने 29 नवंबर को किया। इसके बाद इंडियन नेवी सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड K4 मिसाइल फ्रॉम द INS अरीगात। इसके बाद ऋषभ पंत बिकम्स द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन IPL
ऑक्शन हिस्ट्री। उन्होंने वो ज्वाइन करेंगे लखनऊ सुपर जॉइंट्स को फॉर 27 करोड़। इसके बाद बिहार के वैभव सूर्यवंशी, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, ही बिकेम द यंगेस्ट आईपीएल प्लेयर जो बस 13 साल की उम्र में आईपीएल खेलेंगे। 26 नवंबर को मनाया गया संविधान दिवस यानी कॉन्स्टिट्यूशन दिवस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड थीम जो थी 2024 के कॉन्स्टिट्यूशन डे की वो थी हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान, इंग्लिश में अगर कहेंगे तो आवर कॉन्स्टिट्यूशन आवर प्राइड। फॉर्मर एससी जज एससी बेदी डाइज एट 78। तो ये पूछा जा सकता है ये एससी बेदी जिनकी रिसेंटली डेथ हुई वो क्या थे, तो याद रखना ही वॉज अ फॉर्मर एससी जज, यानी वो सुप्रीम कोर्ट के जज थे। So with this we have concluded the November 2024. Now we'll move on to December 2024 करंट अफेयर्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होस्ट करेगा फर्स्ट आस्था लक्ष्मी महोत्सव न्यू दिल्ली में। गुजरात के गरचोलाज को मिला जीआई टैग। तो गरचोला याद रखना कहाँ से है, गुजरात से है, जिनको जीआई टैग मिला। इसके बाद इंडिया गेट्स फर्स्ट वाटर ट्रांसपोर्ट सर्विस उबर शुकारा श्रीनगर में, ये आपको पता ही होगा। इसके बाद रताबानी टाइगर रिजर्व एमपी में 57 टाइगर रिजर्व बना कंट्री का। तो इसके बाद गुरु घासीदास हमने इससे पहले देखा था छत्तीसगढ़ के अंदर, वो 56 टाइगर रिजर्व बना। एंड रताबानी टाइगर रिजर्व जो मध्य प्रदेश के अंदर है वो बना 57 टाइगर रिजर्व ऑफ द कंट्री। गवर्नमेंट ने लॉन्च किया अन्न चक्र प्लेटफॉर्म टू ऑप्टिमाइज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सप्लाई चेन। जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन होती है, जो आपको राशन मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, उसको ऑप्टिमाइज़ करने के लिए, उसकी सप्लाई चेन को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए अन्न चक्र नाम का प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। इंटरनेशनल गीता महोत्सव 2024 कुरुक्षेत्र में इनॉग्रेट किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ नेफेथ्रोमाइसिन। ये कंट्री का फर्स्ट इंडिजीनियस एंटीबायोटिक, इट वॉज डेवलप्ड बाय द कंपनी नेम्ड वॉकहार्ड। तो वॉकहार्ड नाम की कंपनी ने नेफ्रेथ्रोमाइसिन नाम के एंटीबायोटिक बनाया जो इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियस एंटीबायोटिक है। 25 ईयर्स हुए कंप्लीट इस साल हॉर्नबिल फेस्टिवल के, जो 1 से 10 दिसंबर को हुआ था। जापान और वेल्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया। इसके बाद इंडियाज़ फर्स्ट हाइपरलूप ट्रेन का टेस्ट ट्रैक कंप्लीट हुआ आईआईटी मद्रास में। ये पता ही होगा, आईआईटी मद्रास इज़ वर्किंग ऑन द हाइपरलूप टेक्नोलॉजी। जय शाह इन्होंने एज्यूम किया चार्ज एज आईसीसी चेयरपर्सन। आईसीसी के चेयरपर्सन जो हैं वो जय शाह हैं, ये आपको पता ही होगा, जो अमित शाह के बेटे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने नॉमिनेट किया इंडियन अमेरिकन कैश पटेल को एज द न्यू एफबीआई डायरेक्टर। तो एफबीआई के नए डायरेक्टर का नाम है कैश पटेल, जो इंडियन है, अमेरिकन इंडियन है। देवेंद्र फडणवीस 3rd टाइम महाराष्ट्र के सीएम बने। तो महाराष्ट्र के सीएम फिर से बने देवेंद्र फडणवीस, ये आपको पूछा जा सकता है। इसके बाद लिथुआनिया का ड्रामा बाय द नेम ऑफ टॉक्सिक, उसको मिला गोल्डन पीकॉक अवार्ड एट द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। 55th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो गोवा में हुआ था, वहाँ पे इस टॉक्सिक नाम के ड्रामा को मिला गोल्डन पीकॉक अवार्ड, और यही लिथुआनिया का है। लिथुआनिया इज ए कंट्री। इसके बाद फर्स्ट इंडो कंबोडियन एक्सरसाइज बाय द नेम ऑफ सिनबैक्स, ये कमेंट्स हुई पुणे महाराष्ट्र के अंदर, ये आपको पता ही होगा। तो ये याद रखना, ये पूछा जा सकता है क्योंकि ये फर्स्ट थी। तो सिनबैक्स याद रखना इंडिया और कंबोडिया के बीच में है। इंडियन आर्मी बिगिंस द हरीमाऊ शक्ति एक्सरसाइज विद द मलेशियन आर्मी, ये भी पूछा जा सकता है। हरीमाऊ शक्ति एक्सरसाइज इंडिया और मलेशिया के बीच में। मैक्स वेस्टरपेन ने कतर ओपन ग्रांड प्री जीता। पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन इन्होंने 2024 सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट जीता, ये भी पूछा जा सकता है, ये याद रखना। इसके बाद इंडिया ने 5th मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप जीता बाय डिफीटिंग पाकिस्तान। 29 नवंबर को इंडिया इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडेरिटी विद पैलेस्टीनियन पीपल मनाया जाता है। 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। थीम थी इस साल की टेक द राइट पाथ। इसके बाद पीएम मोदी ने लॉन्च की एलआईसी बीमा सखी योजना। एलआईसी बीमा सखी योजना 10th पास वेमेन के लिए है हु आर एज्ड बिटवीन 18 and 70 ईयर्स। उनको 3 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बाद वो एलआईसी इंश्योरेंस एजेंट्स एलआईसी इंश्योरेंस एजेंट्स काम कर सकती हैं। सेंटर ने लॉन्च किया प्रशासन गांव की ओर कैंपेन फॉर इम्प्रूविंग द सर्विस डिलीवरी ऑफ द गवर्नमेंट। इसके बाद धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च की पीएम ई विद्या DTH 24/7 चैनल नंबर 31 फॉर इंडियन साइन लैंग्वेजेस। तो ये याद रखना, इट्स फॉर इंडियन साइन लैंग्वेजेस। इसके बाद फर्स्ट इंडिया मैरीटाइम हेरिटेज कॉन्क्लेव 2024 न्यू दिल्ली में हुआ। उबर ने लॉन्च की विमेन ओनली बाइक टैक्सी सर्विस मोटो विमेन नाम से, ये बेंगलुरु में इन्होंने लॉन्च की। याद रखना, मोटो विमेन नाम की जो सर्विस है ये लॉन्च की उबर ने, और कहाँ की, बेंगलुरु में। इलन मस्क बने फर्स्ट इंडिविजुअल टू सरपास $400 बिलियन नेट वर्थ। इसके बाद संजय मल्होत्रा आरबीआई के नए गवर्नर, ये भी पूछा जा सकता है। संजय मल्होत्रा बिकेम द न्यू आरबीआई गवर्नर।
मोहम्मद अल बशर ये प्राइम मिनिस्टर, इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बने सीरिया के। इसके बाद एमेन्यूल मैक्रोन, इन्होंने अनाउंस किया फ्रैंकोइस बैरू को एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस। तो याद रखना फ्रैंकोइस बैरू बने पीएम के, फ्रांस के नए पीएम। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है नोबेल प्राइज़ 2024, जो पूछा गया था पिछले एग्जाम्स में भी और आगे भी पूछा जा सकता है। फिजिक्स में याद रखना ये मिला जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन को, उनके वर्क के लिए फॉर मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग बेसिकली जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक सब फील्ड है, उसमें इन्होंने हॉपफील्ड नेटवर्क्स नाम के एक न्यूरल नेटवर्क्स पे काम किया था। तो बेसिकली मशीन लर्निंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे इन्होंने जो काम किया था उसकी वजह से इनको फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ मिला था। केमिस्ट्री में जो नोबेल प्राइज़ मिला वो डेविड बेकर, डेमिस हेसेबिस और जॉन हम्पर को मिला फॉर देयर वर्क इन प्रोटीन डिज़ाइन एंड स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन। तो प्रोटीन डिज़ाइन और प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन में उनके वर्क के लिए इन तीनों को केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ मिला। तो याद रखना इन तीनों का नाम डेविड बेकर, डेमिस हेसेबिस एंड जॉन जम्पर। इसके बाद फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन में मिला विक्टर एम्ब्रोस एंड गैरी रोकन को फॉर देयर डिस्कवरी ऑफ माइक्रो आरएनए। ये पूछा जा सकता है यूजुअली, एक तो ये पूछा जाता है कि केमिस्ट्री में किसको मिला या से मेडिसिन में किसको मिला, एंड साथ में ये पूछा जाता है किस लिए मिला, किस वर्क के लिए मिला। इसके बाद लिटरेचर में ये हैन कैंग को मिला, ये साउथ कोरियन राइटर हैं, फॉर हर राइटिंग दैट कन्फ्रंट्स हिस्टोरिकल ट्रॉमा। इसके बाद नोबेल पीस प्राइज़ 2024 जो है वो न्यूहॉन हिदेंको को मिला फॉर देयर वर्क टू एंड न्यूक्लियर वेपन्स। इकोनॉमिक्स में ये मिला डेरन एक्मेगलू, साइमन जॉनसन एंड जेम्स ए रॉबिन्सन को फॉर देयर वर्क ऑन हाउ इंस्टीट्यूशंस अफेक्ट प्रॉस्पेरिटी। बेसिकली कि कुछ कंट्रीज़ ना प्रॉस्परस क्यों होती हैं, कुछ कंट्रीज़ जो होती हैं वो गरीब क्यों होती है, उस पर उन्होंने काम किया था, एंड इन तीनों को मिला इकोनॉमिक्स में। तो ये चारों पांचों जो हैं ये याद रखने, ये पूछे जाते हैं। 2027 विमेंस वर्ल्ड कप जो है वो ब्राज़ील में होगा, वो 24 जून से लेके जुलाई 25 तक होगा। फीफा ने कंफर्म किया है कि 2034 का जो वर्ल्ड कप वो सऊदी अरेबिया होस्ट करेगा। लद्दाख होस्ट करेगा। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 23 जनवरी से ये हुए थे। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस इज इंडियाज ग्रैंड मास्टर डी गुकेश बिकम्स द यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन। अगर आपको पता होगा डी गुकेश जो जनवरी आई गेस दिसंबर में वो इंडिया के ही नहीं बल्कि वर्ल्ड के यंगेस्ट चेस चैंपियन बने। तो याद रखना डी गुकेश उनका नाम है। शाहीन शाह अफरीदी बिकम्स यंगेस्ट बॉलर टू टेक 100 विकेट्स इन ऑल 3 फॉर्मेट्स। 10 दिसंबर को वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे मनाया गया, उसकी थीम थी आवर राइट्स आवर फ्यूचर, ये भी पूछा जा सकता है। जाकिर हुसैन जो कि एक तबला मास्टर थे, तबला माइस्ट्रो थे, वो उनकी डेथ हुई रिसेंटली। इंडिया सेट्स अप इट्स फर्स्ट डायबिटीज़ बायोबैंक इन चेन्नई, तो ये याद रखना, ये भी पूछा जा सकता है। दिल्ली एयरपोर्ट बिकम्स इंडियाज़ फर्स्ट एयरपोर्ट टू कनेक्ट 150 डेस्टिनेशंस, ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा एयरपोर्ट बना फर्स्ट एयरपोर्ट इन इंडिया टू कनेक्ट 150 डेस्टिनेशंस, तो इट्स दिल्ली एयरपोर्ट। इसके बाद गुजरात, महाराष्ट्र एंड यूपी इन्होंने लीड किया इन द रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशंस अंडर पीएम सूर्यागर स्कीम। अगर आपको पता होगा पीएम सूर्यागर स्कीम, हर घर बिजली स्कीम जो है वो 29 Feb 2024 को लॉन्च की गई थी, जिसके अंतर्गत 60% सब्सिडी दी जाएगी अगर आप 2 किलोवाट तक सोलर सिस्टम अपने घर में इंस्टॉल करते हो, और अगर आप 2 किलोवाट से लेकर 3 किलोवाट तक का सोलर सिस्टम अपने घर में इंस्टॉल करते हो तो आपको 40% सब्सिडी दी जाती है। साइंटिस्ट डेवलप्ड किसान कवच शील्ड फॉर फार्मर्स फ्रॉम पेस्टिसाइड स्प्रेस। तो पेस्टिसाइड स्प्रे से बचने के लिए फार्मर्स के लिए साइंटिस्ट ने किसान कवच नाम का एक शील्ड बनाया। इंडिया कंडक्ट्स फर्स्ट एवर गैंगिस रिवर डॉल्फिन टैगिंग इन असम। जो इंडिया के अंदर जो गंगा रिवर है उसके अंदर जो डॉल्फिन्स पाई जाती है तो उनकी टैगिंग की गई पहली बार असम के अंदर। राइट टू एजुकेशन एक्ट उसमें अमेंडमेंट हुई। अब स्कूल जो हैं उनको अलाउ किया गया कि वो 5th से लेकर 8th तक के स्टूडेंट्स को फेल कर सकते हैं। Britain becomes first European nation to join the CPTPP, that is the Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnerships. इसके बाद former SC judge Justice Madan Lokar appointed as the chairperson of UN Internal Justice Council, ये भी पूछा जा सकता है। इनका नाम याद रखना, जस्टिस मदन लोकर, इनको अपॉइंट किया गया एज द चेयरपर्सन ऑफ UN इंटरनल जस्टिस काउंसिल। इकोलॉजिस्ट माधव गडगिल, इनको मिला UNEP चैम्पियंस ऑफ अर्थ अवार्ड, ये पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। चाइना के एस्ट्रोनॉट्स काई जूही एंड सोंग लिंगडोंग, इन्होंने लॉन्गेस्ट स्पेस वॉक किया
इन्होंने ऑलरेडी जो इससे पहले अवार्ड था वो यूएस का अवार्ड था वो ब्रेक किया इन्होंने। इसके बाद इंडिया और श्रीलंका इनकी बीच की जॉइंट नेवल इनकी नेवीज़ के बीच में एक्सरसाइज होती है स्लाइनेक्स के नाम से, वो हुई विशाखापट्टनम में। मुंबई ने मध्य प्रदेश को हरा के 2024 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती, जो क्रिकेट में होती है, जो आपको पता होगा T20 टूर्नामेंट होता है ये। ब्राज़ीलियन विनीशियस जूनियर, इनको मिला फीफा बेस्ट मेल अवार्ड 2024। 20 दिसंबर को इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडारिटी डे मनाया जाता है। इसकी थीम थी प्रमोट टुगेदरनेस एंड कोलैबोरेशन। 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे मनाया गया। सिंगर एंड म्यूजिशियन पंडित संजय मराठे, इनकी डेथ हुई। चाइना कंस्ट्रक्ट करेगा वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डैम तिब्बत के अंदर। बॉल्ड ईगल ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया एज द नेशनल बर्ड ऑफ यूएस। ये पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। और आपको पता होगा जो यूएस में आपने देखा होगा कि एम्बलम में जो एक ईगल है वो बॉल्ड ईगल है, वो बॉल्ड ईगल को अब नेशनल बर्ड डिक्लेयर किया गया यूएस में। फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज रामासुब्रमण्यम, इनको अपॉइंट किया गया एज द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन चेयरमैन। एनएचआरसी के नए चेयरमैन का नाम है रामासुब्रमण्यम, ये याद रखना। ये फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज रह चुके हैं। तो रामासुब्रमण्यम अपॉइंटेड एज द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन चेयरमैन। ट्रंप ने अपॉइंट किया इंडियन अमेरिकन श्री राम कृष्णन को एज सीनियर पॉलिसी एडवाइजर ऑन एआई, ये भी पूछा जा सकता है। अमिताभ चैटर्जी, इनको अपॉइंट किया गया एज द न्यू MD एंड CEO ऑफ J&K बैंक। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। अमिताभ चैटर्जी अपॉइंटेड एज द न्यू MD एंड CEO ऑफ J&K बैंक। वितुल कुमार अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ CRPF। मार्टिना डेवी, इन्होंने जीता सिल्वर इन द विमेंस जूनियर 87 kg कैटेगरी एट एशियन जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप। विजयवीर सिद्धू, इन्होंने जीता मेंस 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल इवेंट एट द 67th नेशनल चैंपियनशिप। M रघु और देविका सिहाग, इन्होंने जीता 2024 सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप। लक्ष्य सेन, इन्होंने जीता ब्रोंज एट द किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट। अगर आपको पता होगा किंग कप बड़ा फेमस इंटरनेशनल टूर्नामेंट है बैडमिंटन का, उसमें लक्ष्य सेन ने ब्रोंज जीता, याद रखना, ये पूछा जा सकता है। 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे मनाया गया। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह की डेथ हुई एंड नवंबर के लास्ट वीक के अराउंड इनकी डेथ हुई थी। मलयालम राइटर एंड ज्ञानपीठ अवॉर्डी MT वासुदेवन नायर, इनकी भी डेथ हुई। फॉर्मर US प्रेसिडेंट जिमी कार्टर, इनकी भी डेथ हुई एट द एज ऑफ 100। ये आप सर्च करना कि ये कितने नंबर पे ये प्रेसिडेंट रहे हैं। सो विद दिस वी हैव कंक्लूडेड द करंट अफेयर्स फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। मैं फिर से बता रहा हूँ, PDF आपको नीचे दी गई लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप EACTclasses.versal.app पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।